हेलो स्टूडेंट्स। तो रीनीट वाले स्टूडेंट्स आपके लिए फिर से एक छोटा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मल्टीपल एलिज्म आपके 12th में आपका बॉटनी के चैप्टर पर है। तो मल्टीपल एलिज्म के बारे में केवल 4 लाइनें दी गई हैं, जहां पर आपका कोडोमिनेंस समझाया गया। वही कोडोमिनेंस समझाने के बाद जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कोडोमिनेंस के थ्रू समझाया गया है, उसके बाद ही 4 लाइन लिखी गई हैं। तो मैं हूं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। तो आप लोगों को करना क्या है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। आओ बात करते हैं एनसीईआरटी में। ये देखना, केवल ये इतनी 4 लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी डिकोड कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो सिंपल आप एक बार देखो क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर, किसके लिए? मल्टीपल एलिलिज्म के लिए। एबीओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। भाई इससे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप को किसके बेसिस पे समझाया गया है? कोडोमिनेंस के बेसिस पर। जेनेटिक्स वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। कोडोमिनेंस में एग्जांपल लिया गया है किसका? आपका एबीओ ब्लड ग्रुप का। फिर बाद में ये लाइन लिख दी गई है कि इसको हम मल्टीपल एलिज्म में भी एक अच्छा एग्जांपल कोट कर सकते हैं। सो देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। यानी कि एक कैरेक्टर को 2 से ज्यादा जीन गवर्न कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। Since an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found। अब आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जब भी आप मल्टीपल एलिज्म की बात करोगे तो वो हमेशा पॉपुलेशन में स्टडीड होगी, इंडिविजुअल में नहीं। इसी लाइन को मैं समझाना चाह रहा हूं। क्यों? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखो, जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हो, जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हो तो वो इंडिविजुअल हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होगा बच्चों? बाय डिफॉल्ट वो डिप्लॉयड होगा। मतलब हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। हम इंडिविजुअल ह्यूमन को टारगेट कर रहे हैं तो उसके पास एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। तो हमने कहा डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। तो उसके पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है बच्चों। एक ये कॉपी है और एक कॉपी। एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम। और हर होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पर, सपोज करो इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? लोकस बोलते हैं। तो सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर को गवर्न करने वाला जीन होगा। सपोज करो यहां पर हाइट का जीन है, सपोज करो जीन फॉर हाइट है यहां पर। तो इसी सेम पोजीशन पर, यानी इसी सेम लोकस पर यहां पर भी क्या होगा? जीन फॉर हाइट होगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? सेम लोकस पर, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर। देखना, कैरेक्टर क्या लिया हमने यहाँ पर? हाइट ले लिया। सेम कैरेक्टर को गवर्न करने वाला जीन होगा सेम लोकस पर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? तो यहां पर अगर मान लेते हैं कैपिटल टी है, यहां मान लेते हैं स्मॉल टी है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एलील्स। एक ही जीन की कॉपी, एक ही जीन की कॉपी या एक ही जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म विच आर रिजाइडिंग ऑन अ सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, उनको हमने क्या नाम दिया है? एलील्स नाम दिया है। तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर आप टारगेट करोगे तो इंडिविजुअल में एक जीन की कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपी होंगी। मतलब एक जीन की मैक्सिमम कितनी एलीली कॉपी इंडिविजुअल में कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है मैक्सिमम। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जब मैं टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि हमको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम तो हर एक क्रोमोसोम की 2 ही तो कॉपी होंगी, इसलिए 2 ही मैक्सिमम एलील इंडिविजुअल में। बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, इंडिविजुअल में। देखना यहाँ पर एक वर्ड भी साफ साफ लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट। उसके बाद लिखा, अगर आप मल्टीपल एलील्स की बात कर रहे हो तो ये वही देखने को मिलेगा जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करोगे। जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तो एक बार बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, इतना मैंने आपको समझाया तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई। जब मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, जब मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा या ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, तो मुझे ये पता है कि एक जीन की कितनी कॉपी होंगी? 2 एलील्स होंगे। एक जीन के लिए 2 एलील्स होंगे। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट यही है। मल्टीपल एलिजन डिफाइन करते समय आपको पॉपुलेशन वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। एक जीन की 2 से ज्यादा एलीली कॉपी हो सकती है। वन जीन मे हैव मोर देन टू एलिलिक फॉर्म्स, 2 एलील्स। एक 2 से ज्यादा एलील्स हो सकते हैं और इनका नंबर कोई फिक्स नहीं है, ये टिल इनफाइनाइट तक भी ये नंबर जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जब हम बात करेंगे बच्चों, तो मैं फिर से यहां बोलूंगा पॉपुलेशन। ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। इन पॉपुलेशन आपने कहा फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए बात करेंगे
तो यहाँ पर आपने कहा 3 एलील्स होते हैं। पॉपुलेशन में 3 एलील्स हैं। अब बताओ एक 2 से ज्यादा हो गए? यस हो गए 2 से ज्यादा। कौन कौन से हैं? एक डोमिनेंट एलील ए है, एक डोमिनेंट एलील बी है और एक रिसेसिव एलील ये है। 3 एलील है। तो हमने कहा 1 एलील, 2 एलील, 3 एलील। तो पॉपुलेशन, ध्यान रखना कहां बात चल रही है? बात चल रही है बच्चों पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए, एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलीलिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये कहता है मल्टीपल एलीलिज्म का केस। अब जरा ये स्टेटमेंट रीड करो। अब ये स्टेटमेंट रीड करो। देयर आर मोर देन 2 दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। तो पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील हो सकते हैं। और अब हमको ये पता है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 3 एलील्स हैं और जब हम यहाँ से कोई इंडिविजुअल पिक करेंगे, यहाँ से कोई इंडिविजुअल उठाएंगे, तो इंडिविजुअल तो डिप्लॉयड होगा ना। उस इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम की 2 ही तो कॉपी आएंगी। इसका मतलब है, और हमको पता है जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ कंसीडर करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एलील्स होते हैं और एलील्स के पेयर को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। एलील्स के पेयर को जीनोटाइप बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो एक आई ए है, मेरे पास एक आई बी है और मेरे पास ये है। मैंने कहा 3 एलील्स हैं। ये पॉपुलेशन की बात चल रही है, ये पॉपुलेशन की बात चल रही है। अब मैं यहां से अगर कोई इंडिविजुअल उठाऊंगा तो यहां से कितने जीनोटाइप बन सकते हैं? जीनोटाइप कितने बन सकते हैं? पॉसिबल जीनोटाइप। भाई जीनोटाइप का बच्चों मीनिंग क्या है? जीनोटाइप का मतलब पेयर्ड एलीलिक कॉम्बिनेशन। एलील्स के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? तो मैं एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं आई ए दोनों डोमिनेंट एलील हो जाए। एक हो सकता है आई ए स्मॉल आई, एक हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों डोमिनेंट एलील बी के रिस्पेक्ट में हो जाए और एक हेटेरोजाइगस ये हो जाए। फिर दोनों डोमिनेंट एक ये हो जाए, ए और बी हो जाए और दोनों रिसेसिव हो जाए। ये हमारे पास कितने कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीनोटाइप बनने वाले हैं। और जहां पर डोमिनेंट एलील ए होगा वो ए ब्लड ग्रुप देगा। वो क्या दे देगा? ए ब्लड ग्रुप दे देगा। ये वाला क्या दे देगा आपको? बी ब्लड ग्रुप दे देगा। बी ब्लड ग्रुप दे देगा। और फिर हमने कहा ये जहां दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ आ गए हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप दे देगा। और जो लास्ट वाला है जहां 2 रिसेसिव हैं वो ओ ब्लड ग्रुप दे देगा। वो ओ ब्लड ग्रुप दे देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये बातें समझ में आ गई हैं। अब आप देखो क्यों इससे पहले ये लाइन लिखी हुई है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कोडोमिनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और ये एग्जांपल मल्टीपल एलेलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों चीजें यहां पर समझ में आ रही हैं। यहां पर इस वाले केस को देखो बच्चों, यहां पर दोनों डोमिनेंट एलील ए बी और बी बी दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ आ रहे हैं, इसलिए दोनों का एक्सप्रेशन एक साथ हो रहा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये वाला केस कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल बन जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम कोडोमिनेंस में भी एग्जांपल के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीपल एलिज्म के फॉर्म पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल एलिज्म बोलते समय कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि आपको पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करनी है, जहां पर एक पर्टिकुलर जीन या एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलिलिक फॉर्म हो सकती हैं। लेकिन जब वहां से कोई इंडिविजुअल पिक करोगे तो इंडिविजुअल में ऑलवेज एक जीन की मैक्सिमम 2 ही कॉपी, एलिलिक कॉपी आएंगी। ये इस पूरे टॉपिक का क्या है? सारांश है। तो आप क्रक्स है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं से आपको एलील्स की भी डेफिनेशन समझ में आएगी। एलील्स का मतलब होता है एक ही जीन की अल्टरनेटिव कॉपी या एक ही जीन की कॉपी जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर या सेम लोकस पर गवर्न होते हैं, उनको एलील्स बोलते हैं। और जब हम एलील्स को एक साथ मिलाते हैं, एलील्स को एक साथ रख देते हैं, तो पेयर्ड फॉर्म ऑफ एलील्स से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं, उसी को जीनोटाइप बोलते हैं। तो ये मेरे साथ मैंने आपको मल्टीपल एलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें नीट बायोलॉजी डॉक्टर आशीष गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को जुड़े रहना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फिर मिलूंगा अगले छोटे टॉपिक के साथ। तब तक इन टॉपिक को एंजॉय करें। इससे पहले भी 2 लेक्चर डले हुए हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लें। तो डेली बेसिस पर आप इसको अगर 2x में भी देखोगे तो 2-2 3-3 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले उसमें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।